यूनिट 10 आ लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा आप पढ़ना वा सफेरिकल मिरर्स। सफेरिकल मिरर्स पहली गल मिरर मिरर हुंदा की आ। मिरर आपां की समझांगे भी किनू मिरर कवांगे। हर वो चीज़ जिहड़ी रैगूलर रिफ्लैक्शन करा दे उन्होंने आपां मिरर कह दांगे। जरूरी नहीं आ भी जिहड़ा घर दे विच जिहदे च आपां अपनी शक्ल देखदे ओहो ही मिरर आ। जे तुहानूं इस बोर्ड दे विच तुहाडी शक्ल दिखदी पई आ ते इह भी मिरर आ। एक चमच दे विच जेकर तुहानूं तुहाडी शक्ल दिखदी पई आ वो भी तो पूरा प्लेन सरफेस हुंदा वा, उत्थे भी रिफ्लैक्शन हुंदी, वो भी की होऊगा मिरर होऊगा। मिरर हर वो चीज़ आ जिन्हें की कराउणी आ रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन का मतलब की ही जिद्दां आ देखियो आ सरफेस आ, सरफेस जिद्दां बोर्ड ही होवे इहदे उपर इस तरह रेस पैंदियां टकरा के इधर मुड़ जांदियां। इत्थे की ड्रा हुंदा वा, इत्थे नॉर्मल हुंदा जे परपेंडिकुलर लाइन जिहड़ी सरफेस ते हुंदी आ इंसीडेंट रे, इंसीडेंट रे ते इनू आपां किहड़ी चीज़ कहीदा रिफ्लैक्टिड रे। रिफ्लैक्टिड रे, रिफ्लैक्टिड रे, नॉर्मल इंसीडेंट रे, रिफ्लैक्टिड रे ते आ हुंदा एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। हर एक चीज़ जिहड़ी इदां दी रिफ्लैक्शन करा दिंदी आ। रैगूलर रिफ्लैक्शन इनू कहने आपां, इररैगूलर नहीं कहीदा, उन्नू आपां कहीदा मिरर। मिरर की आ, मिरर इज आ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड प्लेन भी हो सकता, कर्व्ड भी हो सकता। प्लेन ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह दिए कर्व्ड, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस, सरफेस which is used for regular reflection, regular reflection। ठीक है, इत्थे नोट के अंडर मैं दस दिना रिफ्लैक्शन दो तरह दियां हुंदियां, एक रैगूलर ते एक इररैगूलर। इररैगूलर रिफ्लैक्शन किहड़ी हुंदी आ, जिद्दां कोई जिद्दां आ दीवार आ, दीवार का सरफेस जिहड़ा रफ हुंदा ना, आप देखो पूरा प्लेन पॉलिश्ड आ, भी साडा हत्थ फिसलदा वा, इत्थे हत्थ रगड़िया जांदा वा। हुण इत्थे की आ, कुछ ना कुछ कह लो ऑबस्टैकल जी, रुकावटां जियां आउंदियां रस्ते विच भी ऐदां हुंदियां चीज़ां। आ हो गई वाल, वाल ते जिहड़ा प्लेन पॉलिश्ड सरफेस होऊगा उत्थे रैगूलर रिफ्लैक्शन होनी, जिद्दां आ पूरा फ्लैट होना प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। इत्थे देखो जेकर इदां रेस टकराउंदियां वा, डिस्टेंस इन्हां दे विच जिन्ना हैगा सेम ओहो डिस्टेंस ते इन्हां ने की हो जाना रिफ्लैक्ट। आ चीज़ ने कदी चेंज नहीं होना, पैरलल आईयां ही रेस ते पैरलल ही रिफ्लैक्ट हो गईयां। ते जेकर ये सरफेस इस तरह का वा जिहदे विच कुछ ना कुछ बाउंड्री इत्थों रफ एरिया वा, इत्थे की होना एक रे आउंदी इस तरह मुड़ जाती, दूसरी रे आई तो पैरलल ही, पैरलल ही इहदी इस तरह रिफ्लैक्शन होगी। ठीक है, इत्थे आउंदियां पैरलल ही आ, क्योंकि इनफिनिटी तो जिहड़ी लाइट आउंदी वो रेस पैरलल ही हुंदियां वा, पर उन्हां दी रिफ्लैक्शन किहड़ी होगी इररैगूलर। तां करके सानू इहो जी चीज़ दा दीवार वगैरह चो अपनी शक्ल नहीं देखती, क्योंकि उत्थे किदां दी रिफ्लैक्शन होण दी हुंदी इररैगूलर।
रिफ्लैक्शन होगी तो सानू चीज़ां दिखदियां वा। देखो जे तो इत्थे हनेरा होवे सानू कुछ नहीं दिखदा। पहली गल दिखण दे लई लाइट दा होना जरूरी आ, ते लाइट होवे ते रिफ्लैक्शन दा होना जरूरी आ। जिद्दां इत्थे बल्ब जगदा पिया वा, सानू आला दुआला क्यों दिखदा पिया, इहदी लाइट जिहड़ी उस सरफेस ते टकराउंदी, टकरा के साडियां आइस दे विच जांदी पई। देखो मैं फिर वो चीज़ां रिपीट करदा वां, लाइट दा होना जरूरी ते रिफ्लैक्शन दा होना जरूरी। लाइट होगी तो रिफ्लैक्ट हो के रेस साडियां आइस दे विच रैटिना ते मीट करनगियां ते सानू इमेजिस अपीयर होणगियां, चीज़ां दिखणगियां सानू। ते रिफ्लैक्शन किहड़ी होना जरूरी है? रैगूलर। जे इररैगूलर हुंदी आ ते सानू नहीं दिखदी चीज़। इन्ना क्लीयर हो जांदा? ठीक है। हुण तुसीं की याद रखना, मिरर कल्ली उस शीशे नूं कहना कि मिरर हर एक वो चीज़ जिस तुहाडी शक्ल दिखे ਉਹ चीज़ है ना हर एक। जिद्दां जे दरवाजे 'च तुहाडा फेस दिखदा पिया वा, इहदा मतलब उत्थे किहड़ी रिफ्लैक्शन हुंदी पई? रैगूलर। ते दरवाजा मिरर आ। जे किसी स्टील के बर्तन दे विच तुहाडा शक्ल दिखदा पिया ते वो भी मिरर आ। ठीक है। एक कच के टुकड़े नूं मिरर कल्ला नहीं कवांगे, हर वो चीज़ जिथे रैगूलर रिफ्लैक्शन होवे उहनूं आपां की कवांगे? मिरर। ठीक है, इन्ना नोट करियो। फिर सफैरिकल मिरर की हुंदा इहनूं देखदे आं आपां। मिरर तो बाद आपां देखते सफैरिकल मिरर की हुंदे ने। इत्थों बड़ा मेन चैप्टर शुरू हो जाना जी। हुण जिद्दां देखियो सफीयर ते सानू पता वा ना, जिद्दां एक बॉल वर्गी चीज़ जिहड़ी हुंदी वो सफैरिकल शेप ही हुंदी ना। इह ते आपां बनाता सफीयर। ये जिहड़ा गोला जिहा वा सफीयर आ, ये किहदा बनिया वा? सिलीकॉन डाइऑक्साइड दा। सिलीकॉन डाइऑक्साइड नूं आपां कहने रेत कह सकते। रेत तो ही बनता है, कच वगैरह जो भी हुंदा है। ये काहदा बनिया? सिलीकॉन डाइऑक्साइड दा। SiO2 जिहड़ा लिखिया, SI दा मतलब सिलीकॉन जे, सिलीकॉन डाइऑक्साइड। देखियो होना की आ, इहदा उन्ना हिस्सा आपां कट्टना वा जिन्ने हिस्से ते रोशनी पै सके। जिद्दां देखियो जे मान लो इधर सूरज होवे जां कोई ट्यूबलाइट होवे, उहदी रोशनी जिहड़ी आ सिर्फ इन्ने क पार्ट ते पैंदी पई, बाकी आ जिहड़ा आ बाउंडरी है ना, इत्थे बिल्कुल रोशनी नहीं पैंदी पई, ये साडे लई वेस्ट है। फिर आपां उन्ना क हिस्सा इहदा कट करांगे जिन्ने हिस्से ते लाइट फॉल हो सके। सिर्फ आपां इन्ना क पार्ट इहदा इत्थों कट कर लिया। इन्नी गल पता लगदी। ये जिहड़ा ये देखो, इनू आपां कवांगे सफैरिकल मिरर। सफैरिकल मिरर। सफैरिकल मिरर क्यों कहने पे आ? क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सफीयर। ये किहदा हिस्सा कटिया गया? सफीयर दा। तां करके इस मिरर का नाम की हैगा? सफैरिकल मिरर। अगे देखियो, जेकर इस मिरर नूं तुसीं बार वारों पॉलिश कर दिंने, पेंट कर दिंने आ बार वारों, पेंट लई तुसीं इदां लाइनां जिहां ड्रा कर दिओ, बार वारों पेंट कर दिंने, फिर इहदा नाम कुछ होर होऊगा। इहदा नाम की होना जे? कनकेव। इहदा नाम की पै जाना वा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। ते जेकर इस सफीयर नूं तुसीं अंदर वारों पॉलिश कर दो, जेकर इस सफीयर नूं तुसीं अंदर वारों पॉलिश कर दो, इनसाइड तो इस तरह, जां ते बाहर वारों पॉलिश कर सकते, जां किधरों पॉलिश कर सकते? अंदर वारों। जे अंदर वारों पॉलिश कर दोगे तो इहदा नाम की पै जाना? कन्वैक्स मिरर। इहदा नाम की पै जाना? कन्वैक्स मिरर। ये गल हमेशा याद रवे। कनकेव मिरर नूं तुसीं की कह सकते हैं? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਿੰਟ लिख ਲਾਂਗੇ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਬਾਹਰ ਵਾਰੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਿੰਟ ਰੱਖਾਂਗੇ याद। ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ? ਅੰਦਰ ਵਾਰੋਂ। ਆ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਵਾਰੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਇਨਸਾਈਡ।
ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਸਫੀਅਰ ਆ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ। ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ। ਇਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਬੀ। ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਅਪਰਚਰ। ਅਪਰਚਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਪਰਚਰ ਕੀ ਆ, ਅਪਰਚਰ ਓਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਧਰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਪਊਗੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਊਗੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ, ਅਪਰਚਰ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਅਪਰਚਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that part of mirror, that part of mirror at which light fall। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ, ਮਿਰਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਰਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ। ਮਿਰਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਚੇਅਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਚੇਅਰ ਮਿਰਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਪਰਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਪਰਚਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਓਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕੇ, ਲਾਈਟ ਪੈ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਪਰਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਪੋਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਪੋਲ। ਪੋਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ।